तर्जनी के मध्य का जो भाग होता है यहीं से आपको देना होता है। तो बात समझ में आ गई कि ये जो भाग होता है अग्रभाग, इसको हम बोलते हैं देवतीर्थ। देवताओं को जल देना है तो यहां से देंगे, जब भी ऋषियों को जल देना है तो प्रजापति तीर्थ से यहां से जल देंगे, और जब भी कुछ ग्रहण करना है तो इस भाग से हम इसे ग्रहण करेंगे। और उसके बाद में जब भी आपको पितरों को जल देना है तो आप इस भाग से जल पितरों को देंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब आइए समझते हैं कि तर्पण की सबसे आसान विधा क्या है। तो देखिए साथियों, सबसे पहले आपको अपनी शुद्धि करना है। हाथ में जल लेकर के 3 बार चखना है उसको और बोलना है ओम केशवाय नमः केशव पुनातु, ओम नारायणाय नमः नारायण पुनातु, ओम माधवाय नमः माधव पुनातु। ये 3 बार बोल करके आपको 3 बार जल चिकना है ओम, और उसके बाद में फिर हस्तों प्रक्षाल्य हाथ धुल लेना है ऋषिकेशाय नमः बोल करके। यदि आप ये सब कुछ नहीं बोल पाते तो भगवान विष्णु का ध्यान करेंगे, और विष्णु का ध्यान करके आप 3 बार जल चखेंगे और विष्णु भगवान को ध्यान करते रहेंगे, नाम लेते रहेंगे ओम विष्णवे नमः विष्णवे नमः, और उसके बाद में फिर आप हाथ धुल लेंगे। अब इसके बाद में आपको हाथ में पवित्री धारण करना है। पवित्री हमेशा आपकी अनामिका उंगली में पहनी जाती है। ये जो अनामिका होती है इसको हम बोलते हैं रिंग फिंगर, इसमें आप पैती पहनेंगे, क्योंकि शास्त्रकार कहते हैं जपे होमे तथा दाने स्वाध्याये पितृ कर्मणे। जप हो, हवन हो, दान हो या फिर पितृ का तर्पण हो, पितृ का कोई भी काम हो, आपको पवित्री अवश्य धारण करना चाहिए। इसको हम पैती बोलते हैं। पैती निश्चित रूप से आपको पहनना चाहिए। पैती पहनने की विधा क्या है? पैती में